नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी और अहम खबरों के साथ। राजस्थान की राजधानी जयपुर में आज मिस राजस्थान 2026 का ग्रैंड ऑडिशन आयोजित होने जा रहा है। ये प्रतियोगिता युवाओं को अपने सपनों को पूरा करने का बड़ा मंच देने वाली है। वहीं यात्रियों के लिए भी राहत भरी खबर है। आज 17 मई से बेंगलुरु, कर्नाटक और मुंबई के बीच नई एक्सप्रेस ट्रेन सेवा शुरू हो रही है, जिससे लाखों यात्रियों का सफर और भी आसान होगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अंशकालिक अनुदेशकों को बड़ी सौगात दी है। आज पूरे प्रदेश में उनके सम्मान में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं राजस्थान के स्कूलों में आज से ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू हो गया है। अब विद्यार्थियों को पूरे 36 दिनों की छुट्टियां मिलेंगी। यह बिहार के राजगीर में आज से प्रसिद्ध मलमास मेले का शुभारंभ हो रहा है। श्रद्धालुओं के लिए सरकार ने विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की है। दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे, जहां वे 112 इमरजेंसी सेवा और नई फॉरेंसिक लैब का उद्घाटन करेंगे। एश कोलकाता मेट्रो यात्रियों के लिए जरूरी सूचना है। आज कुछ रूट्स पर मेट्रो सेवाएं बंद रहेंगी। वहीं मौसम विभाग ने अगले 12 घंटों के भीतर 19 राज्यों में भारी बारिश और तेज आंधी का अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। आगे आपको मौसम की पूरी जानकारी विस्तार से बताएंगे। अब बढ़ते हैं बड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नीदरलैंड दौरे पर हैं। वहां प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बन चुका है और अब देश ग्लोबल ग्रोथ इंजन बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ईएस अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया इस समय आपदाओं के दौर से गुजर रही है। पहले कोरोना महामारी, फिर रूस यूक्रेन युद्ध और अब ईरान अमेरिका तनाव ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। उन्होंने ऊर्जा संकट का जिक्र करते हुए कहा कि अगर हालात नहीं बदले तो दुनिया गरीबी और आर्थिक संकट में फंस सकती है। इसी बीच ईरान और अमेरिका को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका अगले सप्ताह ईरान पर दोबारा हमला करने की तैयारी में है। इसके लिए करीब 500 अतिरिक्त सैनिक और कई युद्धपोत तैनात किए गए हैं। अब अंतिम फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में है। इस खबर के बाद पूरी दुनिया की नजर मध्य पूर्व के हालात पर टिक गई है। हम लोगों को रोजमर्रा की जरूरत के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। कंपनी के मुताबिक बढ़ी हुई कीमतें तुरंत प्रभाव से लागू कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब सीमित काफिले के साथ नजर आए। बुधवार को पीएम मोदी सिर्फ 2 गाड़ियों के साथ बाहर निकले। आमतौर पर उनके काफिले में 12 से 15 गाड़ियां रहती थीं। पीएम लगातार देशवासियों से पेट्रोल और डीजल की बचत करने की अपील कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी अपने काफिलों में गाड़ियां कम कर दी हैं। डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे चीन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 8 साल बाद चीन दौरे पर पहुंचे हैं। बीजिंग एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान उनके बेटे एरिक ट्रंप और बहू लारा ट्रंप भी साथ मौजूद रहे। रवाना होने से पहले ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को ईरान युद्ध रोकने के लिए चीन की मदद की जरूरत नहीं है। सोना चांदी पर सरकार का बड़ा फैसला। केंद्र सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है। इम्पोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी गई है। सरकार का कहना है कि इसका मकसद विदेशी खरीद को कम करना और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव घटाना है। नई दरें 13 मई की आधी रात से लागू हो चुकी हैं। तमिलनाडु में विजय सरकार का फ्लोर टेस्ट पास। तमिलनाडु विधानसभा में मुख्यमंत्री विजय की सरकार ने विश्वास मत जीत लिया है। सरकार को 144 विधायकों का समर्थन मिला, जबकि बहुमत के लिए 118 वोटों की जरूरत थी। एआईएडीएमके के कई बागी विधायक भी सरकार के समर्थन में आए। वहीं डीएमके ने सदन से वॉकआउट कर दिया। सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट जारी। सीबीएसई ने 12वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। लुधियाना रीजन इस बार देश भर में 9वें स्थान पर रहा। यहाँ कुल 87.92% छात्र पास हुए हैं। छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। हंता वायरस के मामले बढ़े। दुनिया भर में हंता वायरस को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। अमेरिका, फ्रांस और स्पेन के 3 और यात्रियों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। अब तक कुल 9 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 3 लोगों की मौत हो चुकी है। WHO ने जहाज से लौटे यात्रियों को 42 दिन तक आइसोलेशन में रहने की सलाह दी है। H-1B वीजा पर अमेरिका की बड़ी तैयारी। अमेरिका विदेशी कर्मचारियों के लिए सैलरी नियम सख्त करने जा रहा है। नई ड्राफ्ट पॉलिसी के मुताबिक H-1B वीजा धारकों की न्यूनतम सैलरी में औसतन 30% बढ़ोतरी हो सकती है। इस फैसले का असर भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स पर भी पड़ सकता है। यूपी में योगी सरकार का नया निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों से सप्ताह में 1 दिन सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मंत्री मेट्रो, बस, ई-रिक्शा और कार पूलिंग का उपयोग करें। इसके साथ ही अगले 6 महीने तक विदेश यात्राएं टालने की भी सलाह दी गई है। मौसम का डबल अटैक। देश भर में मौसम के 2 अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। राजस्थान के बाड़मेर में तापमान 48 डिग्री के पार पहुंच गया है। वहीं यूपी,
बिहार और महाराष्ट्र में आंधी और बारिश से 22 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने कई राज्यों में तेज बारिश और तूफान का अलर्ट जारी किया है। किसानों के लिए बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने 14 खरीफ फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी कर दी है। धान की एमएसपी 72 रुपए बढ़ाकर 2,441 रुपए कर दी गई है। वहीं तुअर दाल की एमएसपी में 450 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। कर्नाटक में हिजाब पॉलिसी खत्म, कर्नाटक सरकार ने शिक्षण संस्थानों में लागू हिजाब प्रतिबंध को वापस ले लिया है। नई अधिसूचना के अनुसार छात्र छात्राएं अब यूनिफॉर्म के साथ सीमित धार्मिक प्रतीक पहन सकेंगे। नीट परीक्षा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। नीट यूजी 2026 परीक्षा विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में दोबारा परीक्षा कराने की मांग की गई है। सीबीआई अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और जांच जारी है। शेयर बाजार में तेजी, आज शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 50 अंक चढ़कर 74,609 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 33 अंक की तेजी के साथ 23,413 पर पहुंच गया। आज मेटल सेक्टर के शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी देखने को मिली। सोना और चांदी हुए रिकॉर्ड महंगे। सरकार द्वारा आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सोने और चांदी की कीमतों में बड़ा उछाल आया है। 10 ग्राम सोना 9,345 रुपए महंगा हो गया, जबकि चांदी 22,853 रुपए तक चढ़ गई। रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया ऑल टाइम लो पर पहुंच गया है। आज रुपया गिरकर 95.75 प्रति डॉलर तक पहुंच गया। विशेषज्ञों के मुताबिक इससे आने वाले दिनों में महंगाई और बढ़ सकती है। सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा पर सख्त टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में लेन ड्राइविंग का सिस्टम ठीक से लागू नहीं है और यही सड़क हादसों की बड़ी वजह है। कोर्ट ने राज्यों को सार्वजनिक वाहनों में ट्रैकिंग डिवाइस और इमरजेंसी बटन लगाने के निर्देश दिए हैं। एयर इंडिया ने घटाई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। एयर इंडिया ने जून से अगस्त तक कई इंटरनेशनल फ्लाइट्स रद्द करने का फैसला लिया है। बढ़ती फ्यूल कीमतों और कुछ देशों के एयर स्पेस प्रतिबंधों को इसकी वजह बताया गया है।